हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसके पहले वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। क्या आपको याद है इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? यूथ इन नाजी जर्मनी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। पहले इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का मतलब होता है मातृत्व की नाज़ी सोच। नाजीवादियों की मातृत्व सोच क्या थी, इस मातृत्व सोच के विषय में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। द चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड, यानी नाजी जर्मनी में बच्चों को बार बार ये कहा जा रहा था कि वेमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, ये औरतें जो है ये पुरुषों से क्या है, भिन्न है। यानी औरतें और पुरुषों में कोई बराबरी नहीं है। ये नाजी लोगों की ऐसी सोच थी, नाजियों की ये सोच थी। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग। यानी कि डेमोक्रेसी में अगर औरतें पुरुष के समान अधिकार लेने के लिए अगर पुरुष से वो लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, अगर इसके लिए वो नारेबाजी करती हैं, वो गलत है। नाजीवादियों के अनुसार या नाज़ीवाद के अनुसार औरतों को पुरुष से अपने अधिकार के लिए, अपनी समानता के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे समाज क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि इससे समाज जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नाजीवादियों का ये कथन था, ये मानना था कि औरतें पुरुष के समान नहीं है, औरतें पुरुषों की तरह बराबर हक पाने के योग्य नहीं है, और अगर वो बराबर हक पाने के लिए लड़ाई करती हैं, कहीं पर अपनी आवाज़ अगर बुलंद करती हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है। ये नाजीवादियों का कथन था। वाइल बॉयज वेयर टॉट टू बी एग्रेसिव, जबकि बच्चों को सिखाया जा रहा था कि आप एग्रेसिव बनिए, आक्रामक बनिए, आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए, मैस्कुलिन आप रहें, आपका हृदय जो है दयालुता नहीं होनी चाहिए, हृदय आपका दयालुतापूर्ण नहीं होना चाहिए। गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा था कि आपको जो है अच्छी माँ बनना है, आपको अच्छे रेयर माने पालन पोषण करना है। कैसे? प्योर ब्लडेड आर्यन का, यानी कि आर्यन के बच्चों का, यानी कि औरतों को जो है आर्यन के जो बच्चे हैं ऐसी मतलब प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही जन्म देना है और उन्हीं का पालन पोषण करना है। गर्ल्स को मेंटेन करना था प्योरिटी ऑफ रेस, यानी रेस की जो प्योरिटी थी। रेस की प्योरिटी का मतलब ये हुआ, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उनको ये कहा गया कि केवल और केवल वो शादी विवाह जो है आर्यों से ही कर सकती हैं, दूसरों से नहीं कर सकती हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि आप जो है बिल्कुल आर्यों की जो रेस है, प्योर रेस है, उसको आप बनाए रखें जो है। तो इस तरह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये रेस को क्या करें, बनाए रखें। गर्ल्स साइड टू मेंटेन, उनका एक ही जिम्मेदारी था, रेस की प्योरिटी को बनाए रखें। डिस्टेंस वो बना करके रखें, दूरी बना करके रखें। किससे दूरी बना करके रखें? देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, अपने आप को दूर रखें ज्यूज से। अब ज्यूज से दूर रखने का मतलब ये नहीं है, ये मतलब हुआ कि ज्यूज से वो शादी विवाह ना करें, ज्यूज के संपर्क में वो ना आए, ज्यूज से वो प्रेम ना करें। लुक आफ्टर होम, घर का वो देखभाल करें जो है, यही उनका काम है। टीच देयर चिल्ड्रेन, और बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाएं, हिटलर के बारे में बताएं, हिटलर के विचारधारा के बारे में बताएं। दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, उन्हें ये जिम्मेदारी लेके चलना था, आर्यों की कल्चर को बच्चों को सिखाना है, रेस की प्योरिटी को बनाए रखना है। ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। इन 1933 में हिटलर ने खुद कहा, इन माई स्टेट, मेरे राज्य में, मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, मैं जो हैं सबसे आवश्यक नागरिक हैं।
बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी माँओं के साथ बराबरी से व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, बराबर का व्यवहार सभी माँओं से नहीं किया जाता था। औरतें जो कि रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती थी, मतलब कहने का हुआ कि जिस औरत को ऐसे बच्चे पैदा हुए जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन हैं, जो आर्यन जैसे बच्चों जैसे आर्य जैसे बच्चों की तरह नहीं दिख रहे हैं, जो ज्यूज जैसे दिख रहे हैं, जो नाटे हैं, अच्छे नहीं हैं, उन्हें पनिश किया जाता था, दंड उनको मिलता था। और जो औरतें डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थीं, उन्हें अवार्ड मिलता था। उनको क्या मिलता था? इनाम मिलता था। दे वेयर गिवन फेवर ट्रीटमेंट। जो औरतें आर्य जैसे बच्चों को जन्म देती थी, डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, ऐसी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। हॉस्पिटल में उन्हें कंसेशन था, यानी कोई सामान अगर वो दुकान से लेती उन्हें उसका छूट मिलता था। थिएटर का टिकट उन्हें मिलता था, उसमें छूट मिलती थी। रेलवे किराए में उनको छूट मिलती थी। इस तरह से टू इनकरेज वुमन, औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने के लिए जो है ऑनर क्रॉस्ड वेयर अवार्डेड, यानी कि उनको सम्मान दिया जाता था। जो है ब्रोंज क्रॉस, ब्रोंज का क्रॉस, ब्रोंज माने होता है कांसा, कांसे का मेडल ऐसे औरतों को मिलता था जो औरतें 4 बच्चों को पैदा करती थी। यानी जिन औरतों के 4 बच्चे होते थे उनको कांसे का इनाम दिया जाता था। ए ब्रोंज क्रॉस वाज गिवन टू फॉर 4 चिल्ड्रन। सिल्वर का जिनके 6 बच्चे थे उन्हें सिल्वर दिया जाता था, और जिनके 8 बच्चे थे उन्हें गोल्ड का तमगा मिलता था। ठीक है, गोल्ड का इनाम मिलता था। ऑल आर्यन वुमन, जो भी आर्यन वुमन थी, ठीक है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो भी नाजियों द्वारा बनाया गया था उस कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उन्होंने पालन नहीं किया है तो उनकी आलोचना की जाती थी, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। दोज हु मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द व्यूज, दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद व्यूज, पोल्स एंड रशियन, जो औरतें पोल्स और रशियन के साथ होती थी, ज्यूज के साथ होती थी। ठीक है, पैराडेड थ्रू द टाउन इन विद शेव्ड हेड, ऐसी औरतों के बाल छिलवा दिए जाते थे, उनके चेहरे पर कालिक पोती जाती थी, उनके गले में प्लेस कार्ड एक लटका दिया जाता था और उस पर लिखा रहता था कि आई हैव सुलीड, आई हैव सुलीड। हाँ, ये लिखा रहता था कि आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने राष्ट्र की छवि को धूमिल किया है। इसलिए मैंने रिसीव्ड जेल, बहुत सी औरतों को जेल भी हो जाता था ऐसा करने से। बहुत सी औरतों का जो सिविक ऑनर था, जो उनका मतलब कि सम्मान उनको जो मिला हुआ था, उनके जो हस्बैंड होते थे उनके सम्मान को वापस ले लिया जाता था, और इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता था, और ऐसी औरतों को उनके फैमिली से दूर कर दिया जाता था। तो देखिए, इस तरह की सोच नाजीवादियों की थी। ये जैसी सोच थी, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी सोच नहीं थी नाजीवादियों की, और ऐसी सोच होनी भी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वेरी मच थैंक यू।